भाई एक बार हो जाता है गलती से पेपर लीक, 2 बार हो जाता है, यहाँ तो एग्जाम बाद में अनाउंस होता है, उसका पेपर पहले लीक होने लग जाता है। ये तो हाल इन्होंने बिहार का बना के रख दिया। तो ऐसे में जो नियोजित शिक्षकों का मामला आपने उठाया, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप और कुछ नहीं। एक वो डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख, वही चल रहा है इन लोगों के साथ। अब कर देंगे, अब होने वाला है, अब कर देंगे, चुनाव के ठीक पहले कर देंगे, चुनाव के तुरंत बाद पहले कलम के हस्ताक्षर से कर देंगे। ये तमाम बातें की जाएंगी, इस्तेमाल किया जाता है। क्या क्या हो रहा है यहाँ पे आंगनवाड़ी की महिलाओं के साथ? सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। किस चीज में नहीं आपने इस्तेमाल किया? मतलब बच्चे के जन्म से लेकर, उसके पहले से लेकर, उसके छोटी छोटी दवा से लेकर, छोटी से छोटी कोई विध होती है उस तक में उनका इस्तेमाल किया जाता है। और बदले में क्या दिया जा रहा है? आप देख रहे हैं केवल सच। चिराग पासवान ने कहा, मैं राजनीतिक हैसियत से नीतीश कुमार से इस्तीफा नहीं मांग रहा हूं। इससे पहले हमेशा बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर इस्तीफा मांगा था। बिहार में जाति आधारित जनगणना करवाने में 500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जो आंकड़े इकट्ठा करने के लिए गए हैं, जिन चुनिंदा जातियों से लाभ मिलने वाला है, सिर्फ उसके आंकड़ा को बढ़ाया गया है। जो इतने उत्साहित हैं वह बताएं जनता को जाति आधारित गणना से क्या मिलने वाला है। सुनिए चिराग पासवान ने आगे और क्या कहा। बोलना जरूरी नहीं समझते। हद हो गई है इस सरकार में, हद हो गई है। सिर्फ इन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए, सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए, ताकि ये तमाम विषय धूमिल हो जाए। सिर्फ जाति पे बात हो, जाति पे बात हो। मुख्यमंत्री को सूट करता है भैया जाति पे बात हो, जाति समीकरण की, सोशल इंजीनियरिंग, ये तमगा लेकर घूमते अपने सीने पर जाति की राजनीति करने की। तो ये है इस सरकार की असली तस्वीर। अगर सही मायनों में, और मैं आप सबके माध्यम से तमाम विपक्षी दलों के नेताओं से आग्रह करूंगा कि आप लोग दूसरे राज्यों में जाकर घोषणा करने से पहले बिहार में इसको लागू करें, बिहार के मंत्रिमंडल में इसको लागू करें। और जितनी चिंता इन लोगों की मणिपुर को लेकर जागती है, उसकी 1% चिंता भी मेरी बिहार की बहन बेटी माताओं के लिए कर लेंगे, तो उनके लिए शायद बिहार एक सुरक्षित स्थान बन जाए। उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री कम से कम इस बात को गंभीरता से लेंगे। और समीप दिखेंगे, लॉलीपॉप एक और पकड़ाया जाएगा इन लोगों को, और बार बार ये पकड़ाया जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है भैया, हम लोग आज का ये मामला है। कितना साल हो गया इसको? 15 साल से ये मामला चल रहा है। तब से लेकर अभी तक सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन पे आश्वासन पे आश्वासन। एक वो डायलॉग था ना, तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख, वही चल रहा है इन लोगों के साथ। अब कर देंगे, अब होने वाला है, अब कर देंगे, चुनाव के ठीक पहले कर देंगे, चुनाव के तुरंत बाद पहले कलम के हस्ताक्षर से कर देंगे। ये तमाम बातें की जाएंगी, इस्तेमाल किया जाता है। क्या हो रहा है यहाँ पे आंगनवाड़ी की महिलाओं के साथ? सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है। किस चीज में नहीं आपने इस्तेमाल किया? मतलब बच्चे के जन्म से लेकर, उसके पहले से लेकर, उसके छोटी छोटी दवा से लेकर, छोटी से छोटी कोई विध होती है उस तक में उनका इस्तेमाल किया जाता है। और बदले में क्या दिया जा रहा है? और क्या कर रही है राज्य सरकार इसको लेकर? तो ये जितने भी है, नियोजित शिक्षक हो, छात्र हो, आंगनवाड़ी की महिलाएं हो, जितने, इन सबको सरकार के द्वारा सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। पेपर लीक एक के बाद एक हो रहा है कि नहीं? क्या कर रही है राज्य सरकार? जातीय जनगणना, जाति में प्रदेश को बांटने का काम कर रही है। प्रदेश में कैसे उत्पाद इसको लेकर उत्पन्न हो, उसका राज्य सरकार इस्तेमाल कर, उसका प्रयास कर रही है। और एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे, कोई बात नहीं कर रहा, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा कि बच्चों का भविष्य बर्बाद होता जा रहा है। भाई एक बार हो जाता है गलती से पेपर लीक, 2 बार हो जाता है, यहाँ तो एग्जाम बाद में अनाउंस होता है, उसका पेपर पहले लीक होने लग जाता है। ये तो हाल इन्होंने बिहार का बना के रख दिया। तो ऐसे में जो नियोजित शिक्षकों का मामला आपने उठाया, ये सिर्फ एक लॉलीपॉप और कुछ नहीं। भाई बिल्कुल उतरना चाहिए। और ये मांग इन्हीं के आधार पर है, हम इन्हीं के आधार पर बोल रहे हैं। ये आवाज इन्हीं लोगों ने उठाई है। यही लोग बोल रहे हैं कि भाई जातीय जनगणना होगी तो उसके बाद जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो अब दीजिए हिस्सेदारी भाई। एक बड़ी आबादी है अनुसूचित जाति की, एक बड़ी आबादी है मुसलमानों की, और बहुत बड़ी आबादी अति पिछड़ा की। इतने ही देशी बनते हैं तो उनको उनका पहले हक अधिकार दीजिए। भाई पूछिएगा मुख्यमंत्री जी से क्या करेंगे। हम तो बोल ही रहे हैं, हम कहाँ मान रहे हैं कि ये सही है। हम तो बोल रहे हैं, हम तो एक ऐसी परिस्थिति की हम बात कर रहे हैं जो इन्होंने बना दी है। ये लोग तो मानते हैं ना कि सही है,
तो भाई उसके आधार पे करें। हम तो बोल रहे हैं कि पूरी जनगणना गलत है। भाई बिहार में हम भी घूमते हैं और हमारे से ज्यादा, टोक दीजिएगा अगर हम बड़ी बात बोल रहे हो, हमारे से ज्यादा कौन है आज की तारीख में जो बिहार के गाँव गाँव जा रहा हो? हर गाँव हम जा रहे हैं। क्या हमको इस बात का अंदाजा नहीं है कि किसकी कितनी संख्या है? हमको नहीं पता कि भाई पासवानों की आबादी क्या है और क्यों मुख्यमंत्री जी ने पासवानों की आबादी को कम कर दिया? भाई हम समझ रहे हैं कि क्यों कम किया। चिराग मॉडल बहुत परेशान किया था उनको, उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार चिराग मॉडल का ही ना नाम लेते हैं। तो हमको पता है कि चिराग मॉडल को और किसी तरीके से नहीं झुकाया जा सकता, तो चिराग मॉडल के आंकड़े को ही कम कर दो, और कर दिया गया। और कई आबादियों को तो, कई जातियों को तो आपने लुप्त करने की कगार पर आप लेकर आ गए। हाँ भाई, टेंडर देने की भी बात आई ना, उसमें भी इनका सामाजिक न्याय देख लीजिएगा। कितने टेंडर कितने लोगों को जाते हैं और किन किन जातियों को खास तौर पर इन टेंडरों का लाभ होता है। भाई भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रख दिया गया इन योजनाओं को। अभी परसों तरसों हम लोग गए थे वहां पे, छपरा में था ना, कहाँ पे, जहाँ पे 4 बच्चे डूब के मर गए थे, नवादा में। हाँ, नवादा हम लोग गए। नवादा में 4 बच्चे डूब के मर गए। कैसे? क्योंकि वहां पे खुदाई का काम वहां पे हुआ था। खुदाई कैसे हो रही थी? एक योजना मनरेगा के तहत, मनरेगा के तहत सोचिए 10 फीट का खड्डा खोद दिया गया। कैसे? जेसीबी के माध्यम से। अब ये कौन सी नियमावली में कहा जाता है कि भैया कि आप जेसीबी का मनरेगा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं? आपको मानव के माध्यम से, इंसानों के माध्यम से मनरेगा में आपको काम करवाना है, और जेसीबी का 10 फीट का आपने खड्डा उसमें खोद दिया। बगल में जहां पे इंसानों ने काम किया मात्र 1.5 फीट का वो गड्ढा, और उसके बाद जब पानी आया तो 1.5 फीट और 10 फीट सब एक हो गया। बच्चा 1.5 फीट सोच कर गया और 10 फीट के खड्डे में गिर गया। अब कौन गुनहगार है इसका? ये तमाम योजनाएं भ्रष्टाचार की देन है। मेरे मुख्यमंत्री, जो हम बोलते हैं ना कि जो मुख्यमंत्री कहते हैं ठीक उसका विपरीत है। जितना ये बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस है इनका करप्शन से, उतना ही करप्शन को अपनी नाक के नीचे टॉलरेट करते हैं। जमुई में, हमारी लोकसभा में एक पुल, अभी सोचिए 2011 में वो पुल बना, अभी तो मेंटेनेंस पीरियड में है वो पुल, और उसका एक पिलर एकदम धराशायी हो गया। क्यों धराशायी हो गया? पहली बात तो गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जाता, तभी ना खबरें आती है कि हवा में पुल गिर गया, बांध चूहे उतर जाते हैं, क्योंकि बनते वक्त ही गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया जाता। और उसके बाद आसपास उसके अगल बगल इतना अवैध बालू का खनन हुआ कि पिलर का जो बेसिक सपोर्ट था वो भी खत्म। और उसके बाद मुख्यमंत्री वहां पर जाते हैं, बोलते हैं 1 महीने में हम इसको ठीक करेंगे। 1 महीने में ठीक कीजिएगा तो दूसरे महीने फिर वो गिरेगा। ये तो इनका आधार है काम करने।